होप यू डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब कुड के बारे में। और कुड का यूज़ जो है और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने मॉडल वर्ब के पार्ट 3 में रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक दूसरा मॉडल वर्ब कैन के बारे में डिस्कस किया था। और ये समझना ज़रूरी है कि कैन का ही जो पास्ट टेंस होता है वो कुड होता है। एक डिफरेंस जो है कैन और कुड के बीच में पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं। आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि कैन का जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट में किया जाता है। कैन का यूज़ यानी आप नाम दे सकते हैं कि कैन प्रेजेंट होता है, और कैन का ही जब पास्ट टेंस कुड होता है तो कुड को हम क्या नाम दे सकते हैं, पास्ट नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हुआ कि कैन का यूज़ प्रेजेंट में किया जाता है और कुड का यूज़ पास्ट में किया जाता है। अब इसी डिफरेंस को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, ये एग्जांपल है हमारे पास। वो बॉक्स को उठा सकता है, वो बॉक्स को उठा सकता है। जैसे ही हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं हमको किस चीज़ का सेंस समझ में आता है, प्रेजेंट का। ठीक है, और प्रेजेंट का सेंस किसकी वजह से है, यहाँ पे कैन का यूज़ किया गया है उसकी वजह से। और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसके हिसाब से भी ये सेंटेंस किस में पता चलता है, प्रेजेंट में है। और इसी तरह से अगर हम कैन की जगह पे कुड को यूज़ कर देते हैं, मॉडल वर्ब कुड का यूज़ अगर हो जाता है तो अब ये किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। अब इसका क्या कहते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा, ही कुड लिफ्ट दी बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता था। पहले है कि उठा सकता है कैन के साथ, कुड के साथ उठा सकता था, यानी पास्ट हो जाएगा। तो अब शायद आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है। तो जिस तरह से कैन का यूज़ अलग अलग सेंस में किया गया था, इसी तरह से कुड का यूज़ भी सेंस में किया जाएगा। और सेंस की जहाँ तक हम बात करें तो जिन सेंस में कैन का यूज़ होता है ऑलमोस्ट उन्हीं सेंस में कुड का भी यूज़ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसका यूज़ प्रेजेंट में होता है कैन का, और कुड का यूज़ पास्ट में होता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि कुड का यूज़ किन सेंस में किया जाता है। सबसे पहला सेंस इसका जो होता है कुड के यूज़ का, वो सेंस होता है कि पास्ट टेंस में एबिलिटी को बताने के लिए, पास्ट में ही एबिलिटी या फिर योग्यता को बताने के लिए, योग्यता या फिर सामर्थ्य को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कुड का। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। शी कुड सिंग ब्यूटीफुली। शी कुड सिंग ब्यूटीफुली, वो सुंदरतापूर्वक गा सकती थी, यानी योग्यता थी उसके पास कि वो सुंदरतापूर्वक गा सकती थी, लेकिन उसने गाया नहीं। तो अब यहाँ पे गा सकती थी, योग्यता का जो पता चलता है वो किसकी वजह से पता चल रहा है, कुड की वजह से पता चल रहा है। तो पहला सेंस क्या हमने देखा कुड के यूज़ का, वो था योग्यता या फिर एबिलिटी या सामर्थ्य। ये पहला सेंस है कुड के यूज़ का। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडल वर्ब जिनका मतलब यूज़ किया जाता है वो सेंस में यूज़ किया जाता है। यानी पहले सेंटेंस का मतलब कुछ और था, लेकिन जैसे ही हमने मॉडल वर्ब को सेंटेंस में प्लेस किया तो अब उस सेंटेंस का सेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, किसी और मीनिंग में और मायने में उसका यूज़ किया जाएगा। तो पहला सेंस कुड का क्या है, एबिलिटी, योग्यता या सामर्थ्य के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। दूसरा क्या है, पास्ट टेंस में ही पॉसिबिलिटी यानी संभावना को बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। संभावना को बताने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाई अ कार। आई कुड बाई अ कार, ये एग्जाम्पल हमारे पास। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो संभावना थी कि आई कुड बाई अ कार, मैं कार खरीद सकता था। तो पास्ट में पॉसिबिलिटी यानी संभावना को बताने के लिए यहाँ पे हमने कुड का यूज़ किया है। तो एक सेंस कुड का जो है वो पॉसिबिलिटी है पास्ट के अंदर, जिसके लिए कुड का यूज़ किया जाता है। अब हम अगले सेंस को देखते हैं कि किस सेंस में पास्ट का यूज़ किया जाता है। अगला सेंस जो होता है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए।
पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। विनम्र निवेदन इन द सेंस, जिसको एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो। अब यहाँ पे कुड की वजह से क्या पता चलता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी मतलब पेन आप मांग रहे हैं तो रूड होकर के नहीं बल्कि पोलाइट होकर के और रिक्वेस्ट करते हुए आप पेन को मांग रहे हैं। तो अब कुड के यूज़ की वजह से ही क्या हमको यहाँ पे सेंस मिला, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन का, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो कुड का एक सेंस पोलाइट रिक्वेस्ट भी होता है। अब अगला सेंस क्या होता है कुड का, हम वो समझते हैं। कुड का अगला सेंस होता है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी या फिर ज़बरदस्ती। मजबूरी ही हम इसको लेते हैं, मजबूरी। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि कुड से कंपल्शन या फिर मजबूरी का बोध कैसे हो रहा है। जैसे एग्जांपल है, शी कुड नॉट हेल्प laughing when I told a joke. ये एग्जाम्पल हुआ हमारे पास। मतलब इसका क्या हुआ, वो अपनी हंसी नहीं रोक सकती थी जब मैंने जोक कहा। मतलब वो मजबूर थी हंसने के ऊपर, अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। तो यहाँ पे जो कंपल्शन और मजबूरी का बोध हो रहा है वो किसकी वजह से हुआ है, कुड की वजह से हुआ है। तो एक सेंस कुड का कंपल्शन और मजबूरी का भी होता है, या विवशता हम कह सकते हैं कि विवशता के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला यूज़ हम देखते हैं। कुड के यूज़ का अगला सेंस जो होता है वो होता है पास्ट टेंस में ही पावर या फिर शक्ति को बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। I could lift the box which was kept at the door. जो बॉक्स दरवाजे पे रखा हुआ था मैं उसको उठा सकता था। अब यहाँ पे कुड की वजह से पावर, यानी मेरे पास इतनी शक्ति थी कि जिसकी वजह से मैं बॉक्स को उठा सकता था। पावर और शक्ति को बताने के लिए यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया है। तो ये रहा कुड का यूज़। लेकिन एक चीज़ और मैं कंफर्म करता चलूँ, अगर हम इसके नेगेटिव फॉर्म को देखते हैं तो कैन है, कैन का नेगेटिव फॉर्म होता है या तो कैन नॉट, या फिर इसका शॉर्ट में नेगेटिव फॉर्म होता है कांट। इसी तरह से कुड का जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो कुड होता है, कुड नॉट होता है, या फिर कुडंट इसको हम बोलते हैं। ये हुआ इसका नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, ये तो रहा कुड का यूज़ किन सेंस में किया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन, और अगले वीडियो में हम दूसरे मॉडल वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।